हमें श्रीलंका के तमिल्स को अपने साथ जोड़ना समय की नजाकत है। उसमें आपका क्या? नहीं, ना भी जोड़ें, उसमें नुकसान हमारा है। हमने अगर दक्षिण भारत को जीतना है, तो वहाँ पर मलयालम और हिंदी का विषय कोई ज़्यादा नहीं चलता। कभी सुना आपने? तेलुगु और हिंदी का विषय कभी सुना है? कन्नड़ और तमिल का सुनता पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा कन्नड़ और हिंदी का नहीं सुनाई पड़ा। अगर यहाँ पे कोई आवाज़ आती है, तो हिंदी और तमिल की आती है आवाज़। तेलुगु की भी नहीं आती, कन्नड़ की भी नहीं आती, मलयालम की भी नहीं आती। यही मुख्य भाषाएँ हैं वहाँ की। तो तमिल के साथ ऐसा क्या है? तमिल की अपनी एक संस्कृति रही है, लिपि भी पुरानी है, भाषा भी पुरानी है। उनका एक बड़ा रिच कल्चर भी है अपना। जो बाहर विदेशों में हिंदू साम्राज्य गया, उसमें चोल साम्राज्य, ये सारे पल्लव साम्राज्य जो दक्षिण के जो हैं, पांडियंस वगैरह, इनका लंबा योगदान है। और वहाँ का जो हिंदू है, वो ज़्यादा प्रैक्टिसिंग हिंदू है हमारे नॉर्थ के मुकाबले। उसके रिचुअल्स वगैरह, उसकी परंपराएँ, उसका हमारे शास्त्रों के प्रति समर्पण, ज्ञान, मुझे ऐसा लगा यहाँ से ज़्यादा है। हाँ, फिर ये दूरी क्यों है? दूरी तो चलिए राजनीतिक कारणों से भी है। इसको ठीक करने का एक बड़ा सरल सा उपाय है, जो आपने श्रीलंका तमिल बोला। मैं भी उसको श्रीलंका तमिल ही बोलता था। बीच में मैं थोड़ा-सा मैंने एक दूसरा चश्मा पहन के देखा। मुझे लगा कि वो सारे हिंदू हैं। श्रीलंका गवर्नमेंट उनको जब फंड्स अलॉट करती है रिलीजन के आधार पे, तो उनका रिलीजन लिखती है हिंदू, वो तमिल नहीं है। रिलीजन उनका हिंदू है, तमिल उनकी लैंग्वेज है। सेंसस में जब उनको काउंट करते हैं, तो उनका रिलीजन हिंदू है। फिर जब लड़ते हो, तो फिर सिर्फ तमिल कैसे? जब मारते हो तो तमिल ही क्यों मरे? आपको मारे तो तमिल ही क्यों मार रहे हैं? वो हिंदू क्यों नहीं है? जब मैं भी ऐसा सोचता था कि ये उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, हिंसक हैं, वायलेंट हैं, लेकिन वायलेंस वहाँ क्यों शुरू हुआ? भाई जब अंग्रेज से इनको आज़ादी मिली, तो तमिल वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में ज़्यादा थे, शिक्षा में अच्छे थे। सिंहलिस को ऐसा लगा कि ये सब जगह आगे हैं, सिंहली भाषा ही पढ़नी पड़ेगी, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को एडमिशन मिलेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जनाक्रोश बढ़ा। धीरे-धीरे वो, जैसे फिर सरकार ने भी अपने थोड़ा दबाने के लिए जो सरकार के पास तरीके होते हैं, तो वो हिंसा में तब्दील हुआ। फिर ऐसा कहते हैं वहाँ जब एक वेलुपिल्ले प्रभाकरण जो उस व्यक्ति का उसका आगमन हुआ, जो भी 13 मारे सैनिक। अब लड़ाई है तो लड़ाई में सैनिक मरेंगे। वहाँ ब्लैक उसको जुलाई कहते हैं। 3000 तमिल मारे गए। श्रीलंका गवर्नमेंट ने, अगर कोई भी दंगा एक दिन से ज़्यादा चल रहा है, मतलब सरकार की सहभागिता है। कई दिन तक दंगे चले, 3000 तमिल मारे गए। बहुत सारे लोग तमिल छोड़ के चले गए श्रीलंका। करीब 15 से 20 लाख लोग बाहर हैं अभी श्रीलंका से। 12.5% के करीब आसपास की इनकी आबादी है। वहाँ जितनी भी हिंसा हुई, वो प्रत्युत्तर हिंसा है। सेल्फ राइटिफिकेशन वाली बात है उसमें ज़्यादा। और जब मैंने उसको हिंदू चश्मे से देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि हिंदुत्व के इतिहास में ऐसा रेजिस्टेंस हिंदू ने किया, इसके दूसरे उदाहरण मुझे बहुत नहीं मिले।